आइए विद्यार्थियों, अब पाठांतर्गत आए हुए कुछ शब्द के अर्थों को जानने का प्रयास करें। विद्यार्थियों, यहाँ मैं आपको एक संस्कृत के जो शब्द आए हुए हैं पाठ में उसको मैं बताऊंगा, फिर उसका एक सामान्य संस्कृत में अर्थ क्या हो सकता है वह बताने का प्रयास करूंगा। उसके बाद उसके हिंदी अर्थ को बताऊंगा। तदनंतर अंत में उसके अंग्रेजी अर्थों को भी मैं बताऊंगा। आप निश्चित रूप से इसे आपकी मातृभाषा में क्या कहा जा सकता है, छत्तीसगढ़ी, मराठी, उर्दू, चाहे किसी भी भाषा में आप बात करते हो, आप उसे लिखने का प्रयास इस रिक्त स्थानों में निश्चित कीजिएगा। सर्वप्रथम एक शब्द आया था विद्यार्थियों, वंदे, जो पाठ के शीर्षक में ही है, वंदे भारत मातरम। तो वंदे का अर्थ है प्रणामम करोमि, है ना, मैं प्रणाम करता हूं अथवा प्रणाम करती हूं। आई ग्रीट, जिसको हम अंग्रेजी में कह सकते हैं। आलिंग्य, आलिंग्य मतलब आलिंगनम कृत्वा, आलिंगनम अर्थात आलिंगन करके, अर्थात गले लगा करके, आलिंगन माने गले इत्यादि मिलना। अंग्रेजी में लिखा हुआ है हैविंग एम्ब्रेस्ड लिखा हुआ है। बहुत्र अर्थात बहु, बहुषु स्थानेषु, बहुत सारे स्थानों पर या अनेक स्थानों पर, इन मैनी प्लेसेस, अंग्रेजी में ऐसा कह सकते हैं ना हम। श्रृणुमः, श्रृणुमः का मतलब श्रवणम कुर्मः, हम श्रवण करते हैं, हम सुनते हैं। वी लिसन। जिज्ञासा अर्थात ज्ञातुम इच्छा, जानने की इच्छा, है ना, इसी को हम क्यूरियोसिटी बोल देते हैं। उपन्यासः, उपन्यास का मतलब होता है बृहत कथा रूपम, अर्थात उपन्यास को, अर्थात जिसमें बहुत सारी कथाओं का, बहुत सारी गीतों का जहां पर समावेश हो, वो उपन्यास इत्यादि है। अंग्रेजी में इसे नॉवेल कहा जाता है। रम्यम अर्थात सुंदरम, रमणीय, जिसको हम प्लेजेंट कहते हैं। आंदोलने, आंदोलने अर्थात क्रांतौ, आंदोलन, जो आंदोलन करना अर्थात किसी का विरोध करना, सच के लिए विरोध करना, स्वतंत्रता के लिए आंदोलन करना, आप जानते ही होंगे, जिसको इन द मूवमेंट कह सकते हैं हम अंग्रेजी में। वत्सला अर्थात स्नेह युक्ता, स्नेह करने वाली या स्नेहमयी, जिनके अंदर बहुत स्नेह है, जिसको हम लविंग ऐसा कह सकते हैं, है ना। महात्म्यम अर्थात महत्वम, महत्व माने महिमा, ठीक है ना, ग्रेटनेस, जिसको, इसका ग्रेटनेस, इसकी महिमा क्या है। इस मुकुट रूपेण अर्थात किरीट रूपेण, किरीट आप जानते ही हैं, मुकुट जो ऊपर सर में पहना जाता है ना, एज अ क्रॉन। पर्वत राजा अर्थात पर्वता नाम राजा, पर्वतों का राजा, द किंग ऑफ माउंटेन्स। रत्नाकरः अर्थात समुद्र, समुद्र को सागर भी कहते हैं, और इसी को हम अंग्रेजी में सी या ओशन भी कह देते हैं। तीर्थ क्षेत्राणी अर्थात पुण्य क्षेत्र, जहां तीर्थ स्थल, काशी, काची, गोदावरी इत्यादि, जिसको हम हॉली प्लेस, पवित्र स्थान भी कह सकते हैं, है ना। धूलिम अर्थात क्षिति कणम, क्षिति अर्थात होता है पृथ्वी, और उसके कण अर्थात धूल को हम धूल कह सकते हैं ना, डस्ट जिसको हम बोल देते हैं, ठीक है। ललाटे, ललाट इसको कहा जाता है, जैसे कि आपने पिछले छठवीं के पाठ्य पुस्तक में भी ललाट के बारे में सुना होगा, माथे पर, है ना, ऑन द फोरहेड, जिसको हम कह सकते हैं। विराजमानः अर्थात शोभायमानः, सुशोभित होता हुआ, जो सुशोभायमान हो रहा है, शाइनिंग जिसको हम बोल सकते हैं। सूचकः, बोधकः अर्थात सूचित करने वाला, जिसको हम इंडिकेटर भी बोल सकते हैं। केशर वर्ण, केशर वर्ण अर्थात केसरिया रंग, सेफ्रॉन कलर, हमने पिछले छठवीं कक्षा में इसको भी हमने कलरों का परिचय आपसे कराया था। इसी प्रकार प्राप्तुम अर्थात लब्धुम, पाने के लिए, या इसको टू गेट जैसा बोल सकते हैं। कृषकः बांधवाः अर्थात कृषि वाला बांधवाः, किसान भाई, अवर डियर फार्मर्स जिसको कह सकते हैं। स्वेद बिंदु भी धर्मस्य जलकणैः, घर्मस्य जलकणैः अर्थात पसीने की बूंद, है ना, बाय स्वेट ड्रॉप्स। सिंचती अर्थात सिंचनम कुर्वन्ति, सींचता है, जिसको स्प्रिंकल कह सकते हैं, है ना। और क्या शब्द आया था, इसके बाद सस्य शब्द आया था सस्य श्यामला, अर्थात सस्यैः घनश्यामः, उपश्यामा, उपजों से हरी भरी, इतने धान्य, गेहूं इत्यादि लगे हुए, है ना। डेंसिटी कवर्ड विथ फ्लोरा, है ना। आभा, आभा को हम कांति भी कहते हैं, चमक, जिसको हम, ये लस्टर है। अणुशास्त्र अर्थात परमाणु शास्त्र,
जिसको परमाणु विज्ञान भी कह सकते हैं हिंदी में, और इन एटॉमिक साइंस जिसको मैंने आपको परिचित भी कराया था। आयुध शास्त्र है ना, जिसको हम शस्त्र विज्ञान कह सकते हैं, शस्त्रों का ज्ञान जहां पर कैसे हथियार बनाया जाता है इसका ज्ञान जहां पर हो, इंग्लिश में इसे ही इन साइंस ऑफ वेपन्स कह सकते हैं। धवलम अर्थात शुक्लम, शुक्ल का मतलब होता है श्वेत, जिसको हम व्हाइट भी कहते हैं ना। घन नील वर्णस्य अर्थात गाढ़ नील वर्णस्य, गहरे नीले रंग का, ऑफ नेवी ब्लू कलर, है ना। अराह चक्रस्य यष्टिकाः, अर्थात तिलियां, जो ये चक्र में 24 तिलियां जो आपको मैंने बताई थी, है ना, इसको हम क्या कह सकते हैं इंग्लिश में, स्पोक्स ऑफ अ व्हील। कर्तव्य पथे, कर्तव्यस्य मार्गे, कर्तव्य के मार्ग पर, इसको हम ऑन द पाथ ऑफ ड्यूटी भी कह सकते हैं अंग्रेजी में। सहमाना अर्थात सहनम कुर्वती, सहती हुई, जिसको हम बियरिंग भी कह सकते हैं। श्रांते अर्थात क्लांते, थकान का, ठीक है ना। ऑफ टायर्डनेस, प्रमादस्य अनवधानतया, असावधानता का, अर्थात हमें प्रमाद नहीं करना चाहिए, मतलब सावधानता हमें रखनी चाहिए, है ना। ऑफ केयरलेसनेस, इसको अंग्रेजी में कह सकते हैं। जे तुम अर्थात विजयम प्राप्तुम, विजय प्राप्त करने के लिए, जीतने के लिए, टू विन। अब आइए विद्यार्थियों, आपका मैं कुछ परिचय कराऊं, जिनके जो कुछ नगर हैं जो आज सामान्य भारत में, हमारे वर्तमान भारत में है, जिनका प्राचीन नाम कुछ और था और आज उनका नाम कुछ और हो गया है। तो प्राचीन भौगोलिक नाम आधुनिक नामानी नामांतराणी च, जो प्राचीन भारत में कुछ ऐसे स्थान थे उनके नाम को हम जानेंगे, और वर्तमान में उसे हम किस नाम से जानते हैं इसे भी जानेंगे, है ना। देखिए, पहले क्षेत्रों के बारे में जान लें, उसके बाद हम नदियों के बारे में जानेंगे, उसके बाद पर्वतों के बारे में जानते हैं। जैसे कि हरिद्वारम, हरिद्वार को निश्चित रूप से हम पहले माया या मायापुरी ऐसा भी कहा जाता है। विजयनगरम हम्पे, है ना। घुष्मेश्वरम, इसको घृणेश्वर भी कहा जाता था पहले, इसको वर्तमान में घृणेश्वर कहा जाता है ना। रजत पीठपुरम, जिसको उडुपी या ओडुप कहा जाता है, काशी प्राचीन नाम है, वर्तमान में इसको हम वाराणसी के नाम से जानते हैं। पाटलिपुत्र ये प्राचीन न था, लेकिन ये पाटलिपुत्र आज का ये पटना है ना। गोमंतकम, अब सोचिए, पहले गोवा का नाम गोमंतकम हुआ करता था, जिसको आप आज गोवा कहते हैं। अवंतिका, यह उज्जैन का प्राचीन नाम है। पांडुरंगपुरम, है ना, इसको हम पांढरपुरम ऐसा कुछ कह देते हैं, पांढरपुरम, है ना। ऐसे अर्बुदगिरी या आबू पर्वत या दिलवाड़ा, जिसको आज हम जानते हैं, है ना। इंद्रप्रस्थ, इंद्रप्रस्थम ये प्राचीन नाम था, परंतु आज उसको हम दिल्ली या दिल्ली के नाम से जानते हैं। अजय मेरुहु, जिसको आज हम अजमेर या पुष्कर के नाम से जानते हैं, जो राजस्थान में स्थित है ना। पदलिप्तपुरम, अर्थात जिसको आज हम पालीताड़ा या पुंडरीक गिरी या शत्रुंजय गिरिराज नाम से जानते हैं। विद्यार्थियों, ये सारी बातें आपको क्यों बताई जा रही है, ताकि आप इनके प्राचीन नामों से आप परिचित हो सकें। इसलिए भी बताई जा रही है कि जैसे कि पहले प्रयागराज यह पुराना प्राचीन नाम है, परंतु उसे इलाहाबाद कर दिया गया, परंतु आपको यह पता होना चाहिए कि इसका वास्तविक नाम प्रयागराज है, ना कि इलाहाबाद। अस्तु, इसलिए इसी प्रकार कुछ नदियों के नाम हैं, जैसे यमुना, यमुना प्राचीन नाम है, जिसे आज कालिंदी भी कह दिया जाता है। सरयू को घाघरा भी कहा जाता था। शतुद्री, है ना, तो शतुद्री को जो है शतद्रुह या सतलुज या सतलज कहा जाता है, जो निश्चित रूप से पंजाब में बहती है। शोणा, सोन नदी आप जान ही रहे हैं, हमारे छत्तीसगढ़ के ऊपर बहती है ये, है ना। परुष्णी, जिसको रावी नदी कह देते हैं, है। इस चरमनवती अर्थात चंबल नदी को चरमनवती पहले कहा जाता था। इसी प्रकार रेवा नर्मदा का प्राचीन नाम है ना। रेवा से ही रीवा भी पड़ा है कहीं कहीं। गोदा अर्थात गोदावरी नदी को पहले गोदा के नाम से जाना जाता था। ताप्ती नदी प्राचीन नाम है, ताप्ती नदी का प्राचीन नाम तापी था। इसी प्रकार वेत्रावती प्राचीन नाम है बेतवा नदी का, जो मध्य प्रदेश में बहती है। वितस्ता अर्थात झेलम नदी, झेलम नदी आपको श्रीनगर इत्यादि में मिलेंगी कश्मीर में, जिसका प्राचीन नाम वितस्ता था, आप याद रखिएगा। कौशिकी, जिसको कोशी नदी है हमारे यहाँ, कौशिकी जैसे पहले कहा जाता था। गंगा के तो आज अनेक नाम है, लेकिन प्राचीन नाम गंगा ही है, उसी को हम जाह्नवी, भागीरथी, अलकनंदा कई नामों से इसको जानते हैं।
है ना। पश्चिम बंगाल में आते आते इस नदी का नाम फिर बदल जाता है। शारदा ये प्राचीन नाम है किसका? काली नदी या महाकाली नदी का प्राचीन नाम शारदा था। गंडकी इसी को आज हम नारायणी या सदा नीरा नाम के नाम से जानते हैं। चंद्रभागा जिसको हम चिनाब या असिकनी इस नाम से जानते हैं। उसी प्रकार कुछ पर्वतमालाएं भी हैं जिनके प्राचीन नाम को मैं आपको बताऊं, जैसे महेंद्रगिरी। जो आज ये महेंद्रगिरी क्या है? पूर्वी घाट पर्वतमाला। जो हमारे पूर्वी घाट जो है ना, ये उड़ीसा वाला जो क्षेत्र है, यहाँ पर ये महेंद्रगिरी की जो ये जो पर्वत श्रृंखला जो आपको दिखेगी उड़ीसा इत्यादि में, इसी को ही हम महेंद्रगिरी। इसी महेंद्रगिरी पर परशुराम जी तपस्या किया करते थे। रईवत कहा, जिस प्रकार पूर्वी में हमारे महेंद्रगिरी है, उसी प्रकार पश्चिम में ये हमारे ये रईवतक अर्थात गिरनार अर्थात गुजरात इत्यादि क्षेत्र में गिरनार पर्वतमाला आपको मिलती है। सह्याद्री अर्थात पश्चिम घाट पर्वतमाला, ऊपरी भाग में, पश्चिम के ऊपरी भाग में ये आपको मिलेंगी। अरावली जिसको अरावली पर्वतमाला कह दिया जाता है, अब ली को बड़ा कर दिया गया है बोलते बोलते। विंध्यांचल जिसको आज विंध्य पर्वतमाला कहते हैं हम। और मलयाचल जिसको हम पश्चिमी घाट पर्वतमाला के नाम से जानते हैं, जो कि नीचे अर्थात आपको कर्नाटक इत्यादि में प्राप्त होगा। प्रिय विद्यार्थियों, आइए अब हम सप्तम कक्षा के पाठ 1 वंदे मातरम के अभ्यास कार्य को करने का प्रयास करते हैं। इससे पूर्व जब हमने 6वीं कक्षा के पंचदश पाठ को हम पढ़ रहे थे, तब मैंने आपसे कुछ चर्चा की थी। वहां पर मैंने वहां पर यह बताया था कि हम जब हम चर्चा कर रहे थे तो वहां मैंने कारक की बड़ी विस्तार से चर्चा की थी कि कारक हमारे यहाँ 6 होते हैं और हमारे यहाँ विभक्ति जो है वो 7 होती है। प्रथमा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी 7 विभक्तियां होती हैं हमारे यहाँ। मैंने वहां पर आपको ये भी बताया था कि हम कर्ता ने कर्म को करण से, आगे यहां लिख देता हूं, संप्रदान के लिए अपादान से और संबंध का, की और के, और अंत में जो है अधिकरण में, पे और पर, मैंने आपको बताया था। जिसमें हम लोगों ने जान लिया था कि हम कर्ता को कैसे पहचाने, कर्म को कैसे पहचाने, करण और अपादान पे भेद कैसे करें, कि जो सहायता करेगी वो निश्चित रूप से करण होगा और जो पृथकत्व द्योतित करेगा, अलग द्योतित करेगा, वो निश्चित रूप से अपादान होगा। ये हम लोगों ने जाना था। आइए अब हम थोड़ा सा चर्चा हम संप्रदान पर करें। देखिए, जिसके लिए मैं यहां पर एक हिंदी वाक्य लिखता हूं। मैंने कहा कि जिसके लिए कोई वस्तु दी जाती है वह संप्रदान होता है। अब समझिए, मैंने कहा कि देखिए, जिसके लिए, तो जिसके लिए दी जा रही होगी, जिसके लिए दी जा रही होगी वह संप्रदान होगा। जिसके लिए, नहीं समझ में आ रहा है ना? अब जैसे कि देखो, इस शब्द पर विचार करो, संप्रदान में, संप्रदान में शब्द मिलेगा दान, है ना? तो दान देना, तो जिसको दान दिया जाता है, जिसको अच्छे तरीके से संप्रदान कर दिया जाता है, दे दिया जाता है, तो जिसको दिया जा रहा है ना, वो निश्चित रूप से क्या होगा? निश्चित रूप से संप्रदान कहलाएगा। जैसे कि मैंने लिखा कि देखो, पाचक रसोइया जो होता है
बालकों के लिए लड्डू देता है। अब बताओ, पहले तो हम कर्ता पहचान क्रिया पहचान ले कि देना क्रिया हो गई, और देने रूपी क्रिया को करने वाला है पाचक, इसलिए पाचक हो गया क्या? निश्चित रूप से कर्ता। अब लड्डू को दे रहा है क्या? तो इस लड्डू को देता है, तो लड्डू हो जाएगा कर्म, क्योंकि हमने को देख करके पहचान लिया। अब किसके लिए दिया जा रहा है? मैंने कहा कि जिसके लिए कोई वस्तु दी जा रही हो, तो जिसके लिए, किसके लिए? बालकों के लिए। तो ये बालक हो जाएंगे यहां पर संप्रदान, जिसके लिए दी जाती है। और थोड़ा सा समझे इसको, जैसे कि मैं अगर ये कहूं कि शिक्षक छात्रों के लिए ग्रंथ देता है। शिक्षक दे रहा है क्या? किसके लिए? छात्रों के लिए दे रहा है क्या? बिल्कुल अच्छी बात है। ग्रंथ को दे रहा है क्या? बिल्कुल। तो क्रिया हो गई देना, देने रूपी क्रिया को कर रहा था शिक्षक, इसलिए शिक्षक हो जाएगा कर्ता, है ना। ग्रंथ को देख करके आप पहचान सकते हो कि ग्रंथ हो जाएगा कर्म, और के लिए को देख करके आप पहचान सकते हो कि जिसके लिए वस्तु दी जा रही थी, तो छात्रों के लिए, इसलिए छात्र हो जाएंगे संप्रदान। मेरे ख्याल से इतना बात स्पष्ट होगा। एक और उदाहरण देख के देखते हैं। जैसे कि मैंने लिखा, जनक जी ने राम जी के लिए सीता जी को दे दिया। अब देखो, देने रूपी की क्रिया कौन कर रहे हैं? जनक जी, अर्थात ये जनक जी क्या है? कर्ता। किसके लिए दी जा रही है? तो राम जी के लिए। क्या? तो राम जी हो जाएंगे संप्रदान। दान किसके लिए किया जा रहा है? राम जी के लिए। किसको दे रहे हैं? तो तो को देख करके आप सीता को पहचान सकते हो कि ये निश्चित रूप से क्या है? कर्म है। और यहां पर ये देना रूपी हो गया क्रिया। ठीक है। अब आइए हम संबंध पर थोड़ी चर्चा करते हैं। देखिए, संबंध को संबंध को पहचानने का सबसे अच्छा तरीका है कि जिसके आगे का लगा हो, जिसके आगे या तो की लगा हो, या जिसके आगे के लगा हो, उससे पूर्व वाला जो शब्द होगा वो संबंध होगा। जैसे कि राम का भाई लक्ष्मण, तो ये का किसके आगे लगा है? राम जी के। तो राम जी हो गए संबंध, है ना। लेकिन ये मैं फिर से रिमाइंड कर रहा हूं, यह कारक नहीं होते, है ना। इसी प्रकार सीता जी की सखी, सीता जी की सखी पुष्प को लाती है। तो पुष्प को देख करके तो पहचान जाओगे ये कर्म है। लाती है को देख करके पहचान जाओगे कि ये क्रिया है। और लाने रूपी क्रिया को कर कौन रही है? सखी, इसलिए ये हो जाएगी कर्ता। और ये राम सीता जी की, तो ये की को देख करके पहचान जाओगे कि सीता जी है संबंध। सीता जी क्या है? संबंध है। इस बात को आप निश्चित रूप से समझ सकते हो, है ना। जैसे कि मैं कहूं कि रमेश की पुस्तक लाभदायी है। तो हम क्या कहेंगे? रमेश की पुस्तक, है ना। तो रमेश की को देख करके आप रमेश को पहचान जाओगे कि ये संबंध है।
और पुस्तक जो है वो निश्चित रूप से क्या है, करता है। कौन लाभदायी है? पुस्तक लाभदायी है, इसलिए करता है लाभदायी क्रिया है। इस तरीके से आप पहचान सकते हो, है ना। मैंने मैंने कहा कि देखो, राम जी ने बाली के भाई सुग्रीव की सहायता की। अब आप लोग बताओ, सहायता करना ये हो गई क्रिया, और उस क्रिया को कर को सहायता कौन कर रहा है? राम जी। ये हो जाएंगे कर्ता। किसकी सहायता कर रहे हैं? तो यहां पर देखो सुग्रीव की, है ना। तो सुग्रीव की सहायता की। और उसी प्रकार किसके भाई? तो बाली के भाई। तो बाली सुग्रीव की सहायता की, तो यहां पर जो है, यहां पर ये बाली जो है ये हो जाएगा संबंध, है ना। तो किसकी सहायता कर रहे हैं? तो सुग्रीव की सहायता कर रहे हैं। किसका भाई था? तो ये देखो, वैसे भी इसमें ऐसे भी इसमें जो है वो एक संबंध तो था ही, ये भाई भाई संबंध होता है ना। जैसे कि हमारे यहाँ तीन चार संबंध गिनाए गए हैं, कि देखो, जैसे कि एक होता है स्व स्वामी भाव संबंध। कैसा होगा ये? कि जैसे देखो, रमेश की पुस्तक। तो यहाँ बताओ, ये ये रमेश जो हो गया, ये रमेश की पुस्तक है, तो रमेश पुस्तक का स्वामी है। तो ये हो गया स्व स्वामी। और ये रमेश की अपनी है ना, तो अपनी को बोलता है स्व। तो ये स्व स्वामी भाव संबंध होता है। और जैसे कह सकते हैं, जैसे मैं कहूंगा कि महेश का लैपटॉप। तो ये लैपटॉप किसका था? महेश का। तो महेश लैपटॉप का स्वामी हो गया, और ये उसका अपना है, तो ये हो गया स्व। तो स्व स्वामी भाव संबंध होता है। इसी प्रकार एक संबंध होता है क्या? अवयव अवयवी भाव। जैसे कि अब हम एक कहेंगे कि देखो, अवयव माने किसी एक भाग, और ये अवयवी माने पूरा संपूर्ण देश। जैसे कि कोई व्यक्ति है, उसका हाथ है, कान है, नाक है, पैर है, तो ये संपूर्ण हो जाएगा क्या? अवयवी, है ना। और इसका एक एक चीज, जैसे कि कान, आंख, नाक, ये हो जाएगा अवयव। अब जैसे बोलूंगा कि देखो, रावण का सिर। तो रावण ये पूरा का पूरा क्या हो गया? ये निश्चित रूप से क्या हो गया? अवयवी है, रावण का पूरा शरीर। और ये सिर हो जाएगा अवयव। तो ये अवयवी अवयवी भाव संबंध भी, अवयव अवयवी भाव संबंध भी हमारे यहाँ होता है। ठीक। इसी प्रकार एक और संबंध है जिसको हम जन्य जनक भाव संबंध कहते हैं। जन्य जनक भाव संबंध। जैसे कि जन्य माने जिससे जो जनक माने उत्पन्न करने वाला, और जो उत्पन्न हुआ है वो जन्य। जैसे कि मैं कहूं कि या तो ऐसे भी समझ सकते हो, जन्य माने होता है, जन्य माने होता है कार्य, और जनक माने होता है कारण। जैसे कि मैं कहूं कि मिट्टी का घड़ा। तो मिट्टी कारण है, घड़ा कार्य है, क्योंकि मिट्टी ना होती तो घड़ा बनता ही नहीं। तो कब घड़ा बनने का कारण कौन है? ये मिट्टी। तो ये हो जाएगा क्या? जनक। और घड़ा क्या हो जाएगा? जन्य, है ना। मैं बोलूंगा कि जैसे देखो, दशरथ का पुत्र। तो दशरथ जी है कारण, इसलिए हो जाएंगे ये जन्य। और
पुत्र जो है वो कार्य है, तो इसलिए हो जाएंगे ये दशरथ जी हो जाएंगे जनक और ये हो जाएंगे जन्य। इस तरीके से हम इसको समझ सकते हैं। तो जन्य जनक भाव संबंध, अवयव अवयवी भाव संबंध और स्वस्वामी भाव संबंध, इतने प्रकार से हमारे यहाँ ये तीन प्रकार के संबंध गिनाए गए। अधिकरण पे चर्चा आगे की किसी कक्षा में हम संक्षिप्त रूप में करेंगे। आइए अब हम इस पाठ के अभ्यास कार्य पर प्रवेश करें।